नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आपके साथ और आज हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद, बीजेपी नेता और साथ ही बड़े नामचीन कलाकार भी हैं। लोक कला की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी पहचान अपने आप में अभूतपूर्व है। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी इस प्रोग्राम में आपका। बहुत धन्यवाद विभा जी। मनोज जी, चूंकि आज जिस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आज जिस तरह के परिदृश्य की बातचीत चल रही है, हिंदुओं के जागृति की बात हो रही है, हिंदू मंच की बात होती है, तो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को जगाने की बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखद पहलू नहीं दिखता है आपको? नहीं, जागरण तो हमेशा आवश्यक होता है और जो अपनी जागरूकता के लिए धर्म पथ मतलब उसको रिलीजन पथ नहीं, धर्म पथ, ये धर्म है ये अधर्म है, उस पथ पे जो चल रहा है। तो आप देखिए ना, हम लोगों के सामने एक महात्मा बुद्ध की तस्वीर लगी है, तो समय समय पे बड़े बड़े लोगों ने जगाया है और लोगों को ये बातें पता भी चली हैं, तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। इसको दुखद नहीं लिया जाना चाहिए। दुखद लेने का मतलब कि हम सो गए, नहीं, हम तो बहुत जागे हुए हैं, हम फैले हुए हैं ना। हमें जागते हुए भी लगातार अपने को जागृत करना है, दुनिया से सापेक्ष चलते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना है और इसी में जो बुराइयां उत्पन्न होगी उनको नष्ट करते जाएंगे। तो फिर विपक्ष लगातार आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप तो अपने मैनिफेस्टो को, अपने एजेंडे को लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर लीजिए, या फिर योगी मॉडल या मोदी मॉडल की चर्चा आप हर जगह करते हैं, आप विकास की चर्चा नहीं करते, आप रोजगार की चर्चा नहीं करते। हमारी चर्चा तो सिर्फ और सिर्फ विकास की है, उसको सुनना नहीं चाहते हैं विपक्ष के लोग। जनता सुन रही है ना, नहीं सुनती तो उत्तर प्रदेश दूसरी बार कैसे आ जाता, एक ही मुख्यमंत्री, एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी। अगर नहीं सुनती तो उत्तराखंड रिपीट कैसे होता, नहीं सुनते तो हम मध्य प्रदेश में चौथी बार शासन में कैसे होते। जनता सुनती है और इनको भी देख रही है। जो लोग एक शब्द लाते हैं सेक्युलरिज्म, जो बहुत प्यारा शब्द है, उसका फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उसमें विष व्यापन करते हैं, विष फैलाते हैं। तभी आज कारण है कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी आज 42 सांसदों पे पहुंच गई, अलग अलग राज्यों से सफाई हो रही है उसकी। और दूसरी जो पार्टियां आ रही हैं भाजपा के अलावे, उनको भी इन इतिहास से याद करना होगा कि क्या कारण था कि कांग्रेस समाप्त हो रही है। उस रास्ते पे आप मत चलो। ये विविधता में एकता का देश है और उस एकता में बड़ा वैविध्य है। उसको आप नहीं समझेंगे तो मनोज तिवारी को जगाने की जरूरत नहीं है, कोई गांव का बच्चा भी उठेगा और विवेकानंद बन जाएगा। हाँ, मन साफ होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि हनुमान चालीसा की उस लाइन को सुनिए, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जो कुमति को हटाकर सुमति को साथ दे, वो हनुमान जी का पथ है। अगर उससे भी किसी को आपत्ति है तो इसका मतलब वो कुमति के मार्ग पे जाना चाहता है, फिर शासन काम करेगा, फिर संविधान काम करेगा। मनोज जी, चूंकि अभी हाल के दिनों में बुलडोजर को लेकर के बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि भाई बुलडोजर को हम इस रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं कि लोगों को डर लगने लगे। क्या ये बुलडोजर डराने के लिए चलाया जा रहा है या कानून को स्थापित करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्योंकि देश तो कानून से चलेगा ना। ये बुलडोजर शब्द नया नहीं है, न बुलडोजर यंत्र नया है, बल्कि वो लोग विचार करें जिन लोगों ने बुलडोजर को कानून व्यवस्था से अलग रख दिया था। ये तो सदियों से चली आ रही व्यवस्था है। रावण पर भी राम को क्यों अटैक करना पड़ा, आक्रमण करना पड़ा? क्योंकि वो भी एक प्रकार का बुलडोजर था। उसके पहले बहुत समझाया गया। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को जब कोई पालन नहीं करता है या गलत काम करता है तो उसको बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए ईमानदार, सत्यनिष्ठा वाले
जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनको जीवन देने के लिए अपना कार्य करता है। अब धन्यवाद अखिलेश जी ने बुलडोजर बाबा कह दिया, धन्यवाद राहुल जी ने चौकीदार शब्द का शब्द इस्तेमाल किया। तो ये देश के हृदय से जुड़ा हुआ शब्द है। इस देश की जनता यही तो कहती थी कि इतना अत्याचार हो रहा है, इतने माफिया आ रहे हैं उनके ऊपर, बुलडोजर नहीं चल, बुलडोजर भी गरीबों पे चलता था। अब आज बुलडोजर माफियाओं पे चल रहा है, बदमाशों पे चल रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट पे चल रहा है, जो बार बार समाज को चुनौती दे रहे हैं उनके ऊपर चल रहा, चलना ही चाहिए। मनोज जी, दिल्ली को आप बखूबी जानते हैं, एक वक्त प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आप। इस वक्त जहांगीरपुरी की घटना का मैं जिक्र करूं तो जहांगीरपुरी में जो घटना हुई तो विपक्ष आप पर बार बार ये गंभीर आरोप लगाता है और इस आरोप को स्पष्ट करना या उन आरोपों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ये बार बार कह रहा है कि आप एक धर्म विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये कितना सही या उचित आपको लगता है? क्योंकि जब आप कानून की बात करते हैं तो फिर कानून तो जाति और धर्म देखकर चलेगा नहीं। ये लोग मूर्ख नहीं है, जो ऐसा कह रहे हैं ना, वो मूर्ख नहीं है, वो सियाणे लोग हैं। वो इतना सियाणे हैं कि अभी आज के 2.5 साल पहले अमर कॉलोनी को सील कर दिया गया। जो लोग घर में रह रहे, दुकानें थी, उनको निकाल निकाल के सील कर दिया गया और कई का उस सदमे में हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक बार किसी के जुबान पे अमर कॉलोनी नहीं आई, आज भी सील पड़ी है। मनोज तिवारी अभी 2 साल पहले एक सीलिंग के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा। न्यूज़ 18 का अगर आप खंगालेंगे तो लगेगा मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सांसद रहते हुए समन किया, मैं गया, जवाब दिया, उसकी तो कोई बात नहीं। तो कार्रवाई तो तब भी चल रही थी, कार्रवाई जहांगीरपुरी में भी हुई है और कार्रवाई अभी तो मैं कल जो अपने एमसीडी से बातचीत कर रहा था उसमें 27 जगह पे अभी कार्रवाई होने वाली है, इलीगल इंक्रोचमेंट। अब उसमें 2 ही नाम ले रहे हैं, जहांगीरपुरी और शाहीन बाग, क्योंकि इससे उनका उल्लू सीधा होता है। आप शिव बिहार का भी नाम लो मनोज जी, तो फिर ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, तो कहा जाएगा कि ये समय का ही चुनाव क्यों, इंक्रोचमेंट तो धीरे धीरे हुई होगी, इतना लंबा हम इंतजार क्यों कर रहे थे? मीडिया का है, इसमें एमसीडी का नहीं है। मीडिया अभी दिखाई है, ये पहले भी होता था। आप देखिए, आपको पता है ना, मैं 5 बार वो जस्टिस लोकुर जी की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो मैं क्या करके गया था? मैं ऐसे ही किसी कार्रवाई के संदर्भ में गया था। तो आज ठीक है, ये जहांगीरपुरी की घटना इसलिए घट गई कि कुछ दिन पहले शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हुई थी, दंगे हुए थे। तो ये जब कोई जगह हॉट होती है ना, तो उस पर ये बात आ जाती है। और आपको बताऊं, आपके न्यूज़ 18 के फोरम पे कि हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के सब देश भर, दुनिया भर देख रही है अब तो चैनल को। भैया हो, ये कुछ लोग इसको बना रहे विवादास्पद, ये विवादास्पद है नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी से पूछिए ना कि 15 साल बने रहे भूरे लाल जी कहां हो, क्या कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश लेकर के? खाली वसूली कर रहे थे क्या दिल्ली में कि ये बुलडोजर का भय दिखाएंगे, फिर उससे हम पैसा ले लेंगे? मैं आई वांट टू चैलेंज मॉनिटरिंग कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया है, उससे सवाल होना चाहिए कि आप लोग किस काम के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? तो मैं आपको बताऊं कि विभाजी, दीप्ति जी, ये चलते रहेला, ये कबो रुकले नहीं खे। इलीगल इंक्रोचमेंट का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से कार्रवाई होती रहती है और जो लोग इसको विवाद बनाना चाहते हैं वो दोषी हैं। वो इस समय जैसे ईद का भी त्योहार है, नवरात्रि बीता है, कुछ लोग देश की ईद खराब करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और ना आप सोचिए, कुछ दिन पहले एक फोटो चली थी दिल्ली में, फोटो चला रहे कि एक आदमी पुलिस के पैर पकड़ के बैठल बा और आम आदमी पार्टी वाले पोस्टर लगा दिए थे। 3 साल हो गया भैया, वो भी तो इलीगल इंक्रोचमेंट पे घटना ही थी ना। फिर क्यों आप जहांगीरपुर और शाहीन बाग को मुद्दा बना रहे हो? वहां के लोग भी नाराज हैं। और हम आपको बताएं आपके शो में कि इलीगल इंक्रोचमेंट सड़कों का
ठीक कराया जा रहा है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, जो इलीगल हाउसेस थे, इलीगल भी दो तरह का होता है, हमने जमीन हमारी है लेकिन हमने नक्शा नहीं बनाया, वो भी इलीगल है, और सरकार की जमीन पे बना लिया, वो भी इलीगल है। जो लोग अपनी जमीन पे बिना नक्शे के बना लिए थे, 40 लाख लोगों को एक दिन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब ये अनाधिकृत का जो दाग है वो हम हटा रहे हैं, सबको अधिकृत कर दिया। उसकी चर्चा तो कहीं नहीं हो रही है। तो ये लोग जानबूझ के, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अब मोदी सरकार पे कोई आरोप तो लगाएंगे नहीं, भ्रष्टाचार का लगाएंगे नहीं, कुछ मोदी जी कितना खर्चा कर रहे हैं तो लगाएंगे नहीं, उनका किचन भी उनके अपने खर्चे से चल रहा है। हम जैसे सांसदों पे क्या आरोप लगाएंगे? लगाइए ना, 7 साल हो गया, कुछ ढूंढिए हमारे खिलाफ। अब कुछ नहीं मिलेगा तो हमारी अच्छे कार्यों में से क्या संवेदनात्मक बना सकते हैं उसको उठा रहे हैं। इसलिए मैं सबको ईद की बधाइयां देता हूं। सभी लोग, मेरे हर धर्म के भाई बहन, आप केवल इलीगल इंक्रोचमेंट हटवाने में खुद मदद करिए। आई वांट टू थैंक शाहीन बाग। शाहीन बाग के लोग खुद ही अपना इंक्रोचमेंट हटा हटा के हटने लगे। ये क्या हो गया? आज देखिए उत्तर प्रदेश में कई हमारे मस्जिदों से, मैं धन्यवाद करता हूं सभी मौलाना लोगों को, लाउड स्पीकर खुद हटा रहे हैं। ये शासन को समझाना पड़ेगा। जहां जहां बीजेपी है वो समझा रही है, जहां बीजेपी नहीं है वो कहते हैं आओ आओ सड़क पे ही नमाज अदा करो। लेकिन मनोज जी यहाँ पे आपको मैं टोकूंगी कि आपने कहा कि जहां जहां बीजेपी है, बीजेपी समझा रही है, लोग समझ भी रहे हैं। ये लाउड स्पीकर वाली बात, आपके बिहार में आप सहयोगी पार्टी हैं, जेडीयू आपके साथ है, ये बात आप अपने सहयोगी को नहीं समझा पाए? कोई बात नहीं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि नहीं। लेकिन जब बात लाउड स्पीकर की होगी तो ये बात तो किसी एक स्टेट से जुड़ी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बात हम करेंगे, हम उस हिसाब से देश को चलाएंगे। कानून के हिसाब से देश चलेगा, धर्म के हिसाब से तो चलेगा नहीं। जहां भी हम कोलिशन में होते हैं, हम किसी को अपनी विचारधारा बुलडोज नहीं कर सकते। तो बातचीत चल रही। हमारे पार्टी के मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ भी हटना चाहिए। नीतीश जी का कल बयान आता रही, अभी इसको उसने इनकार किया, तो कोई बात नहीं, हमारा कोलिशन का धर्म तो कोलिशन के धर्म में जाएगा। बाकी अब खुद ही लोग समझदार हैं, और आप देखिएगा ये बहुत अच्छी बात चली है, इसका अच्छा निदान निकल जाएगा। देश में जो झंझट का कारण है वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए, आपने कहा कि मतलब आने वाले वक्त में जहां पर बीजेपी है वहां भी, और जहां बीजेपी नहीं है वहां भी लोग इसे सिर्फ अपने हित से जोड़कर देखेंगे। और कल राजस्थान में जिस प्रकार से सड़क पे अशोक गहलोत सरकार ने कितने माइक लगवा करके और नमाज अदा करवाया, हर चैनल ने दिखाया, क्या उसका जवाब राजस्थान नहीं देगा? देगा। अरे वो जो नमाज अदा कर रहे हैं ना, उनको आप उकसा उकसा के वहां ले जा रहे हो। वो बहुत समझदार लोग हैं, बड़े प्योर लोग हैं, उनको एक बार प्यार से समझा के देखो, समझ जाएंगे। बीजेपी खाली प्यार से समझा रही है। चलिए, बीजेपी बुलडोजर पे समझा दे रही है, लाउड स्पीकर पे भी समझा दे रही है, जहांगीरपुरी में जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी लोग समझ ले रहे हैं। फिर वही आम जनता पेट्रोल की भी बात पूछेगी आपसे, पूछेगी कि भाई हमें वहाँ पे भी राहत मिलनी चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ रही है, आम आदमी के ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है, तो उसे इससे कब तक राहत मिलेगी? ये एक ऐसा विषय है जो हमारे देश के एक स्तर पे न थोड़ा नियंत्रण से बाहर होता है, और ये मोदी सरकार ही है जिसने प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी 2014 में हम भी सांसद बने, और हमने इसको सीधे इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया। तो अभी वर्तमान परिस्थितियां दुनिया की आपको पता ही है, कई देशों में युद्ध है, युद्ध की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने 10-10 रुपया कम किया डीजल पेट्रोल पे। और अभी 3 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्रियों से प्रार्थना की, भैया अरविंद केजरीवाल जी तोहू का द, अगर 10 रुपया केंद्र घटा रहल बिया तो तू 7 रुपया घटा द, राजस्थान घटा दे। अब देखिए लोग सड़क पे आ रहे हैं, तो जब इतनी पेट्रोल डीजल 80% हमारी जरूरत का बाहर से आता है, आप लोगों को ही मालूम है बाटे। अब ओकरे बाद भी अगर केंद्र घटौले बा वैट 10-10 रुपया, मैंने 10 रुपया के फायदा भइल बा, उत्तर प्रदेश घटा देलस,
आज अगर आप बिहार में जाई और आप बैठल बानी दुर्गावती में, आप बैठल बानी मोहनिया में, सासाराम में, तो जिंगा से लोग चले तो चंदौली से राजा तेल भरवावे। तो बिहार की सरकार के भी सोचे कि चाहिए, भले हमनी के कोलिशन बांटे, लेकिन वहां मुख्यमंत्री मेरा यही था कि सवाल कि अगर ये बात यूपी में पड़ोसी राज्य में हो सकती है तो बिहार में आप शासन में हैं, साथ में हैं, तो ये बात जरा उन्हें भी समझाते कि बिहार के लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। अब तो समझाइए राहुल गांधी जहाँ मतलब ये बात चलता, लाउड स्पीकर वाला, बुलडोजर वाला और फिर ईवी, सब बात समझे वाला लेवल पे। लाउड स्पीकर पर तो एक देश में ऐसे चर्चा हो रहा बा, लेकिन बिहार के लोग भी चर्चा करते हैं। और कौने स्तर पे चर्चा होता हम नहीं बता सकी ना, लेकिन बयान चूंकि आयल बा तो कहीं ना कहीं तो बात पहुंचले हुई, चाहे मीडिया पहुंचले होके। लेकिन हम देखिए कोलिशन के धर्म का पालन करते हैं। अगर जदयू के एजेंडा में ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम भविष्य में देखेंगे इस। बिल्कुल, क्योंकि जेडीयू ने क्लियर किया है, उसने कहा है कि हम यहाँ पर एनडीए की सरकार चला रहे हैं, बीजेपी की सरकार नहीं चल रही है। तो बीजेपी का एजेंडा हो सकता है, बीजेपी जहाँ पर एक शत्र रूप में है वहाँ पर वो उसे लेकर स्वतंत्र है फैसले को लागू करने के लिए, लेकिन जब जहाँ पर कोलिशन की गवर्नमेंट है वहाँ पर आपको एक आम सहमति से आगे चलना होगा, उस निर्णय को पालन कराना होगा। धीरे धीरे सारी समस्या कट ही जाएगी, आज नहीं तो कल ये बातें बन ही जाएंगी। We have to think positive। हाँ, मतलब अप्रोच सही रखिए, हाँ। फिर कोई ना कोई और निष्कर्ष। हम देखिए, हम यही तो कहना चाहते हैं कि एनडीए सरकार और बीजेपी सरकार दोनों का अंतर तो समझना पड़ेगा। तो हो सकता है जिस दिन लगेगा कि नहीं बीजेपी की विचारधारा ठीक है कि भाई सड़कों पे क्यों, कोई भी सड़कों पे जो भी काम होना हो, चाहे वो हनुमान चालीसा ही होनी हो या रोज नमाज अदा करनी हो, तो परमिशन लीजिए ना। हो सकता है उस दिन परमिशन मिल जाए कि भैया आज हमारी ये कर दीजिए, तो वो परमिशन लीजिए। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिफिकेशन भी है। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट चूंकि सर्वोच्च संस्था है, वैधानिक संस्था है, और उसके हिसाब से ही स्टेट या फिर देश को चलना चाहिए। मनोज तिवारी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और चूंकि हमारे साथ मनोज जी तृप्ति भी हैं, और तृप्ति हमारे एक खास शो को प्रेजेंट करती हैं, भोजपुरी जंक्शन। उस भोजपुरी के जरिए हम सबकी कोशिश है, हाँ, तो हमने की कोशिश होला कि भाई भोजपुरी भाषी लोग, काहे कि अभी अमित शाह जी भी कहले रहन कि भाई अपन क्षेत्रीय भाषा के बिल्कुल ना भूले के चाहिए। अगर आदमी के पहचान बनाए के बाद तो भोजपुरी बोले ली ना, बहुत जरूरी बाटे कि हमने के आपन भाषा के इस्तेमाल जरूर करी जा। तो हमने की संगे तृप्ति बाड़ी, और तृप्ति बहुत सारा सवाल लेके आयल बड़ी कि मनोज जी से आज मौका मिले तो पूछ लेवे के बाद। तब हम चाहें कि मनोज जी रोआ एक प्रमोशन भी जरूर आखिर में करें कि भोजपुरी जंक्शन पर भोजपुरी भाषी लोग, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, जुड़ो जरूर, और अपन मन के बाद अपना भाषा में, अपना बोली में, अपना माटी से जरूर जोड़े के चाहिए। जी गोल्डा का तरी प्रणाम करतनी। हम मनोज तिवारी रुआ सब भोजपुरी जंक्शन जो न्यूज़ 18 पे वाकर से जुड़ी जा, दुनिया में कहीं भी हो की जा, निज भाषा उन्नति है, हर उन्नति के मूल, तेकरा में जुड़त जायल जाई तो एक हमनी के राजभाषा के संगे संगे अपने अपने क्षेत्र के जवन भाषा बा ओकरा के आगे बढ़ावल जाए। बिल्कुल मनोज जी, जहाँ भोजपुरी समाज के लोग बैठल होखो, जब भोजपुरी में बात ना होखो और भोजपुरी के बारे में बात ना होखो, ऐसा तो हो ये नहीं खे सकत। तो सबसे पहले हम रउआ से ई पूछे के चाहें कि संगीत से सिनेमा और सिनेमा से सियासत, ई जौन राउर लाइफ के अहम पड़ाव रहल बा, 3 पड़ाव, तो रउआ कौन पड़ाव में सबसे ज़्यादा इंजॉय कैले बानी? कौन पड़ाव रउआ के सबसे ज़्यादा पसंद बा? सब एक से बढ़ के एक बा। एगो और फेज रहे मुफलिसी के फेज, जबकि हमनी के दाल भात तरकारी तीनों एक संगे नहीं मिलत रहे। दाल मिलल तो सब्जी नहीं खे, और सब्जी मिलल तो सब्जी भात खा लेते रहने जा, या रोटी सब्जी बाटे तो उस दिन चावल नहीं मिलल, तो वो जिंदगी जियले बानी जा। हमनी के गांव में रहल बानी जा, भैंस गाय बैल चरौले बानी जा, और माई के कहले पे हमनी के सब खेती ओती में भी बनिहार काम करत हमें तो खाना पहुँचौले बानी जा। तो ओकरे बाद हमनी के जो शुरू भइल संगीत के यात्रा,
तो हम संगीत के पहला एल्बम में भी समाज के नहीं छोड़ ले। हमारा पहला कैसेट में एगो गीत गौले रहनी 1996 में कि मनवाय घैले देखी शासन के रहनिया जाग जवनवा हो देशवा के अपना बचाइला। अब सोचो मैं 96 में मेरे मन में ये क्यों आया कि शासन के रहन देख के मन बहुत विक्षिप्त बा, जागत जवान लोग अपने देश के बचाओ, क्यों कहा मनोज तिवारी ने। तो कहीं किसी न किसी कोने में हमने भ्रूण हत्या पे गीत गाया, अगिया दहेज के कैसन तेज हो गईल, बेटी जन्मावल परहेज हो गईल। आज हमारे सामने तृप्ति बैठल बाड़ी, विभा बैठल बाड़ी, तो इनके अम्मा पापा के तो लोग कितना गर्व होत होई। बिल्कुल, जरा भी कहीं उनके मन में थोड़ी हो कि मान लो तो लोग के भाई हो के ना, क्योंकि बेटी है खाली होके। हाउ प्राउड फादर एंड मदर। तो हम ये कुल गाना हमेशा, अगर हम बगल वाली जान वाली ली गौनी तो हम भ्रूण हत्या पे गाना भी गौनी, अगर हम गौनी ऊपर वाली के चक्कर में लेकर को पिटाइल बा तो हम इहो गौनी की एगो गाना की ये लाल बत्ती के खिलाफ मंत्रियों के नियम का बघार ताड़ा, रास्ता छोड़ो मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी। और मैं सौभाग्य देखो मेरा हमार देखी कि भ्रूण हत्या नरेंद्र मोदी आवत ताड़े और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू होता है। लाल बत्ती के विरोध में गावत रहे मनोज तिवारी, लाल बत्ती खत्म हो गई। मेरी सोच एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति के मन से कितनी मिल गई। हम गंगा जी के सफाई के गाना गावत रहनी कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो आज हमने के हैदराबाद में बैठ के बात करत तनी जा, हम तबे से भारत भारत करत तनी। और आज नमामि गंगे मंत्रालय शुरू हो गए। तो ये राजनीति में हम जो आइल बनी ना, हम जब फिल्म भी करे गए रहनी तो एगो फिल्म कैली हम बहुत, हमारा फिल्म देखब आप ना तो वल्गैरिटी से भी दूर बाटे, और कई बार ओकरा में शासन के गलती का रोल बाटे, मिनिस्ट्री के गलती का रोल के विषय बनोले बनी जा। और एक दिन मौका मिल गई लावे के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।